अरे एक बहन जी दोपहर में बैठी थी, कच्छ वाली, गुजरात वाली, उनको हम मिल नहीं पाए, उनको बुला दें। आपकी हाँ ठीक है, बैठो, हम बाद में बैठो। जो सीता रामचंद्र भगवान की, भगवान बागेश्वर बालाजी की। चलो अगला नंबर भेजो। हाँ आओ, आओ बहन। दोपहर में हमारी बहुत व्यस्तता हो गई थी, हमें आपको बुलाना था, लेकिन हमारे गुरु भाई आ गए थे, तो हम उसमें बहुत व्यस्त हो गए। रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या बात। वो कुछ बातें तो आपकी हो ही चुकी थी दिन में हमसे, और पूछें कुछ अलग? हाँ पूछें। हाँ हम बता देंगे। और कोई बात? और हमने ऐसा लिखा, संतान में संतति में अवरोध बना हुआ है, बार बार परेशान है, कारण जानने आई है, कोख का बंधन है, पितृ दोष भी है, 2019 से दिक्कत है, डॉक्टर की सलाह भी ले चुकी हैं, आज तक आराम नहीं लगा है, स्वप्न गंदे आते हैं, पेट में असहनीय पीड़ा होती है। जाओ, बालाजी की कृपा से घर में संतति की किलकारी गूंजेगी, परिवार के सदस्य पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारी जिठानी भी पीछे लगी हुई है, वह चाहती नहीं वंश बढ़े। जाओ, मकान ठीक है, लेकिन तुम्हारा वंश चल करके रहेगा, आशीर्वाद है। यही है बराबर, कोई संदेह? एक मंत्र भी लिखा है, ये कर देना कल शनिवार। मंत्र की 3 माला, पेशिया नंबर। जाओ, आशीर्वाद कल। सीता, हाँ भाई को बुला सकते। सीताराम कहो, तब तक आप देखो। सीताराम जी, खुश हो भगवान जी। भूत भारी खुदी। हाँ राजस्थान वाली माता जी विराजमान है, यहाँ कोने में राजस्थान वाली माता जी विराजमान हैं। आ जाओ, जो ऊपर बैठी हुई है बैग लिए हुए, आ जा बहन, अर्जी स्वीकार हो गई है थाली, आ जा। हाँ वहीं से आ, यहीं सीढ़ी आ जा सामने। ऊपर है, तुम बैठन गई थी भाई, तुमने हमारी ईंटें और खराब कर। वही हम कहें कि आजकल ईंटों में घाटा क्यों है। ईंटों से याद आया, हॉस्पिटल बन रहा है, सबको अपनी 2-2, 5-5, 10-10 ईंट लगानी है उसमें, ताकि जब भी तुम आओ तो तुम्हें भी लगे कि हमारी भी इसमें ईंट लगी हुई है। आज्ञा है, ठीक है? सब लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी करके, थोड़ी थोड़ी, ताकि वो एक आपको भी वो लगे, आपका तप जुड़ जाएगा ना, तो जब वहां मरीज आएंगे ना, तो उन सब मरीजों को आशीर्वाद मिलेगा।
अब बड़ा कार्य संपन्न हो जाए। और तुम भी जब धाम आओगे तो तुम्हें भी गर्व होगा कि हॉस्पिटल में हमारी भी ईंट लगी है। तो सबको एक एक दो दो ईंट, 5 ईंट, 100 ईंट, 50 ईंट, काउ के 10,000 ईंटें हों तो वो लगा दी। अच्छा, सीताराम को रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माधी वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की। चश्मा लगाए, टी शर्ट पहने हुए जो बालक बैठा है कोने पे, हाँ तू खड़ा हो जा। चश्मा लगाए रहे, आ जा। साथ में है कोई? आप आधार। कहाँ से है? हाँ, दीक्षित बच्चे हैं। दूसरे दिन हाँ गए तो हम दोपहर में शायद, हाँ 10 साढ़े 10। बोलो क्या बात? पूछो क्या दिक्कत? कभी कुछ नहीं, हमें ये लिखा मंगल काज में रुकावट, सभी परेशान, एक ना एक पूरे घर को दिक्कत बनी हुई, द्वंद्व बना, बंधन बना, तंत्र परेशान करता, प्रेत बाधा सबको सताती, कृपा होगी, कार्य पुण्य नहीं होने देते, होंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। घर में प्रयोग गंदा किया गया, दिक्कत तंत्र की गई, पिता पर भी प्रेत किया गया था, जिस कारण से हुआ, परिवार के सदस्य कट जाएगा, आराम लगेगा, आशीर्वाद है ना, नाम नहीं तो ये नहीं है बता। वो बाद में करवा देंगे, ठीक। पेशी अनवरत, रोना नहीं, भजन आज से करें। चलो दूर से आज्ञा इतनी दूर से भगवान दे देते, खुश रहें दोनों। आशीर्वाद, मंगल कार्य संपन्न हो जाए। बालाजी शनिवार की पेशी। अगला नंबर जुग जुग जियो बहना, कराएंगे पक्का। खुश रहो बहना, रोना नहीं है, भजन करना। ये वस्त्र हैं सन्यासी बाबा के हैं और दादाजी। अगला हाँ जी है, तुम मरने जा रहे हैं तो इधर का है को आ रहे, मरने ही जा रहे हैं तो इधर गलत है। कौन तरफ जाओगे? रेल पटरी तरफ। कहाँ अरे तो ठीक है, मरने जा रहे तो यहाँ का है तो आ रहे, 2 रुपया का पर्चा खराब आओ जाना। क्यों मरने जा रहे हैं? कोई साथ नहीं देता यहाँ, किसी ने साथ दिया है? अरे सास ससुर तो दूर की बात है, खुद के मताई बाप लोगों के साथ नहीं देता, तो सास ससुर साथ देता। ठंडा पानी लिख लें। सीताराम एक मिनट लिख लें।
इलेक्टोलैंड मूसल चंदा आगे के लगे नहीं गले तई माज मम्मी किसी को जानने की वजह से मेरा चेहरा आ रहा है जी कोने में खड़े रहेंगे वहाँ पे भी जी। घरवाली तुम्हारी पागल है जी, दिमाग से समझती नहीं है, कान से सुनती नहीं जी। भभूति तुमने कान में डाल दी। अच्छा अब ससुर तुम्हारा घरवाली को ले गया, अब वो वापस नहीं दे रहा, तो घरवाली किसकी? तो वापस वो क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक, अच्छा भभूति नहीं लगाना है और खाद का कान में नहीं डालना है, ऐसा ससुर बोल रहा है। बात सही बोल रहा है, लॉजिक है बात में। अरे भाई कोई कान में भभूति डालता है? फिर उसने क्या बताया घर पे घरवाली ने? चाय तो कैसे पता लगा? कहाँ के हो तुम? गोरखपुर। अब क्या चाहते तुम? ससुर को ठीक करवाना चाहते हो या घरवाली को ठीक करवाना? घरवाली। और वापस भी तो चाहते हो। अच्छा पहले भी तो तुम्हारी एक लोग आई थी, उसका क्या हुआ है? या तो तुम सेकंड हैंड न ले आए। पढ़िए, मानसिक तनाव डिप्रेशन से वर्तमान में जूझ रहे हैं। पत्नी अलग हो गई है, ससुर बहुत परेशान करता है, दिक्कत करता है। पत्नी को दिमागी दिक्कत है, पागलपन है, ना समझ है, जन्मजात ही दिक्कत बनी हुई है। पूर्व की एक पत्नी खत्म हो चुकी है, गृहस्थ नहीं बस पा रहा है। वंश वृद्धि हो जाए, परिवार बस जाए, पत्नी को आराम लग जाए, भक्ति बनी रहे, ऐसी अर्जी लेकर के आए हैं, परंतु ससुर इसमें विलन बना हुआ है। अब दो बातें गुरुजी ने कही हैं, है तो बड़ा कठिन दोनों का जोड़ा फिर से जोड़ना, लेकिन एक बार हम तुम्हारा जुड़वा देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ललक है। एक बार हम तुम्हारा जोड़ा जुड़वा देंगे, इसके बाद में फिर ऐसे कोई उपद्रव मत करना, ठीक है? आशीर्वाद। नहीं नहीं, रामचंद्र भगवान की। अच्छा गर्भस्थ नहीं है। भूमि के विवाद का निकाला। चाचा वाला क्या विषय था? निपट जाए, निपट जाए। है हमारे ऊपर देवी देवताओं की खूब कृपा है, पर उपद्रव मत करना। हाँ आओ, खूब कृपा है, भक्ति खूब करना, उपद्रव नहीं करना। इसमें तो बहुत नौटंकी बात है, अपने मन से बहुत लंबी लंबी बातें फेंक देते हो। मैं दूर से प्रणाम कर लंबी लंबी बातें ना फेंकियो, धमकियां बहुत दे देते हो, धमकियां ना दीजिए। देवी देवताओं के नाम पर खासकर धमकियां ना दीजिए, ठीक? सामान्यतया। और ससुर हाँ भी धमकी ना देती, तो तुम कह दो कि तो नाश हो जाए, कि जो हो जाए वो हो जाए, तो भारी मुँह चला दो। बहुत कंट्रोल है ना, प्रेम पूर्वक बात करना। हाँ कुछ % आराम लगेगा, पूरा तो नहीं ठीक होगी, चूंकि जन्मजात है तो प्राकृतिक चीजें हम नहीं काट सकते हैं, और मंत्र चिकित्सा के बल पर कुछ % से लाभ हो जाए भगवान इसीलिए। इसमें मंत्र लिखा है सबसे नीचे वाली लाइन पर, हाँ 3 माला करनी, ठीक? और वो ऊपर जो गोला लिखा है वो भूमि के विवाद का विषय निकाला है। अरे और बगल में, अरे जो पकड़, जो पकड़, वो भूमि का विवाद चाचा वाला, वहां की मिट्टी लेके आ गई। अब आ गई समझ में? क्या भैया वहां को बड़ा खतरनाक आदमी, कहीं कोई भभूति कान में डालता है। गजब आदमी। आप तो हमें मिले थे भैया, कई दिनों से आ रहे हैं, जो मिल नहीं पा रहे। कितने दिनों से आ रहे हैं? अच्छा
हाँ 2 दिन दरबार बंद रहा वो, क्योंकि हमको बहुत थकावट हो गई थी, कमजोरी आ गई थी, शरीर भी बुढ़ापे का है हमारा, दिक्कत हो गई, इसलिए 2 दिन जो है साधना का अंतिम सत्र था, हो गया। ये दाढ़ी मूंछ आज देख लो तुम, कल नहीं मिलेंगी ये भी देख लो। सीताराम कहो। वो सामने जगह नहीं दिख रही। हाँ ठीक है। बोलो क्या बात? जी ठीक है, और कोई बात? किसकी मौत किसकी हुई है? पर्चा पढ़ो। आपके घर में लगातार दिक्कत बनी, मौतें बनी, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, तंत्र विद्या से स्वास्थ्य दिक्कत, पत्नी को समस्या, शरीर में जकड़न बनती, बड़ी बेटी भी परेशान रहती है, पूरे घर में उठापटक मची हुई है, बेटा की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई है, लेकिन आप दोनों के ऊपर नकारात्मक गंदी तंत्र विद्या है जो कट जाएगी, प्रयोग की गई है, यहीं पर बांध दिया जाएगा, चिंता ना करें, भटकने की आवश्यकता नहीं है। बेटी को लेवा ले आइए। परिवार बाहर का घर पे तो नहीं चिल्लाते हैं। नातनी का क्या विषय है? गंदे सपने में आते हैं, उसी को आते हैं, स्त्री उसी को दिखाई देती है, 16 श्रृंगार करके, पूरा सज करके, लाल वस्त्र पहन करके आती है, बार बार रात को सताती है और टच करती है, पर मूक रहती है, मुस्कुराती रहती है, वही है। उसके बारे में भी हमारे पास अर्जी आ गई है, उसने घर से शायद अर्जी लगाई होगी, तो कह देना गुरुजी ने बुलाया है, शनिवार को वो आ जाए, हम यहीं पर एक कवच दे देगी और वह बाधा पीछा नहीं करेगी। जाओ, आशीर्वाद है। भगवान जय जय करें, रक्षा करें, आशीर्वाद। पानी दिलवाइए भैया। ब्रह्म वाली भी चर्चा आपकी देख ली है, स्थान दे रखा है उनको तो स्थान दे रखा है आपने, हमने वो भी डिटेल निकाला। हम कोई भी बात बिना तथ्य के जब तक देख नहीं लेते तब तक बोलते नहीं। आपके जो ब्रह्म है उनको आप स्थान दे चुके हो, ऑलरेडी दे चुके हो, उनकी पूजा भी आप 3 बार करवा चुके हो, दशहरा की पूजा कर ही रहे हो, तो वो भी हमने पूरा डिटेल देखा, उनका स्थान भी हमने देखा। ब्रह्म बिल्कुल भी आपके पूर्वज एक भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस वाला जो आपका शक था वो भी हमने देखा, ये ब्रह्म प्रीत तो नहीं है। ये ब्रह्म राक्षस वाला भी पाठ हमको बिल्कुल मिल मिला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं मिली। फिर हमको बाद में ये मिला कि 2008 में दोबारा तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया, और ये जो प्रयोग हुआ है ये प्रयोग किसी परिवारजनों के द्वारा हुआ है, इसमें पैसा खर्च हुआ है, बलि दी गई है, विद्या किसी धोबी की है, धोबी के द्वारा ही करवाई गई है, उसके पास तंत्र था, उसने ही आपके पूर्वजों को सम्मिलित किया, जिस कारण से घर में विध्वंस बना। बेटे की मौत तंत्र से नहीं हुई, बेटे का भी हमने डिटेल निकाला, बेटे की मौत एक्सीडेंट से हुई, चोट लगने से। हमारा हाँ, गाड़ी गिरना वही है, तो हम एकदम सही है। हाँ, तो हमने पूरा एक पॉइंट निकाल रखा है, तो वो ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। हम जो भी बोलेंगे तथ्य सहित बोलेंगे, उसकी जब तक हमारे पास जांच नहीं होगी तब तक हम बोलते नहीं, हमारी एक आदत। हमने पूरा 1 to 1 देख लिया है। आप तो आज से चिंता छोड़ो, हनुमान जी पे अगर भरोसा हो तो उनके चरण पकड़ो, बाकी तो जय बजरंगबली की। भारत में जितने भूत हैं
ये अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे लग जाए तब कम से कम तबाह ना हो जाए पाकिस्तान, लेकिन नहीं, ये लुगाइयों को ही लग रहे हैं। यहाँ चिल्लाते मचाए बेटी का होते जाके हम तो गई जितना ना भूत भरे ना सब हाँ बॉर्डर पे खड़ो कर लगे यही है। सुन ते बहुत हैरान है, ते ले जा घर वाली बॉर्डर पर कर दे खड़ो। अब लड़ाई भी चल रही है, झंझट खत्म, या तो भूत खत्म हो जाएगा या नहीं, आदमी सुरक्षित रहे, भूत खत्म हो जाए हमारा मतलब ये है। बताओ इतने भूत पाकिस्तान नहीं जा रहे, भारत ही में घुस रहे होते, इन्हें चच्चा चच्ची नहीं दिखा रहे, वहां जा रहे, वहां चच्चा चच्ची तरह तरह के घूम रहे, लाहौर में, कराची में, काबुल ये तो ही नहीं है। जयकारे लगी, थोड़ी देर में ये वंदे मातरम करवा दें। अभी इनसे कह दिया जाए कि चलो बंदूक लेके बॉर्डर चल रहा है तो है महाराज बहुत हैरान है, घर के बेटा बाल बच्चे हैं सब। हम सही कह देते हैं, लोगों को बुरा रखते हैं। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। एक अर्जी ऐसी लगनी चाहिए कि जितने भूत हैं वे सब पाकिस्तान में घुस जाएं। इससे फायदा हमको होगा, पूछो क्या? कान खराब नहीं होंगे। अच्छा जितने भूत यहाँ हैं वे सब अगर पाकिस्तान में घुसेंगे, पाकिस्तान के चच्चा चच्ची को लगेंगे तो वो ठीक करवाने हमारे पास आएंगे। ठीक करवाने हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें गोमूत्र पिला करके हिंदू राष्ट्र वहां भी बनवा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एकदम कुछ करना नहीं, ना लड़ाई करनी, ना मिसाइलें फेंकने, ना गोला ना बारूद, सीधा सा सिस्टम है। लेकिन नहीं कि भूत सारे ठठरी के बड़े उतने ना घुसे। यहाँ तो देखो तुम हल्के अरे कहा चुड़ैल लग गई है। हम तो इसी बात पे है, बता लो जो चिल्ला रहा जब से ऐसे चिल्ला रहा जैसे इनके पांव के ऊपर जेसीबी को विकट धर दो। देखो ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में ऊपर दवा दी विकट को। क्या बताए अगर हमारा बस चले और अगर हम होते प्रधानमंत्री तो हम तुम सबको पहले भेजते पाकिस्तान बॉर्डर पे। एक आदेश जारी यही करते जितने भूतन वाले हैं साहब बॉर्डर पे चलो, वही उतरेंगे। असली वाले तो चले जाते, नकली बीची से भग जाओ। सीताराम कहो। हाँ भैया उठ बैठो, बोलो गलत कही हमने हैं? ऐसा गलत हम बोलते ही नहीं। और किसी को गलत लग जाए तो उसके सुनने में दिक्कत। उठ बैठो भैया। अरे कान दुखने लग गए। कहाँ से आए? क्या नाम है? चिल्लाए। एक मिनट